Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely Happiness family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value lot you all kind of blessings, all kind of prayers that you always shower on my happy universe. You know very well, Happy Universe is a channel of solving the happiness, but we just happy within ourselves. We really reflect the real happiness to each other. Our one happiness vibration will go to the universe and it will come back to us and it will reflect on others. So firstly we reflect on us, then we will reflect on each other. So friends, today is a Monday special. What I have for you, you know very well, I have told you previously so many times. I will tell you a very special numbers in Monday special. So friends, stay connected at the end of this today's special video. Maybe this video is going to be very amazing and very special for the number one, yes. So first of all, let's know what we have discussed till now, because I'm taking the Monday special as a continuity of Above All Love series, means Love Above Main Hoon. That series only we are continuing this process of soul numbers. So friends, first of all, we have discussed with the thank you. Thank you God for all the blessings for my lovely Happiness family. Next friends, we have discussed with the all aspects of the health. Next friends, we have discussed with the body, mind, spirit, mind, who we all are. We all are spirits. Our spirit mission is completed. After that, law of love, above all, what means our love, and above love मतलब मैं हूँ और आप हैं. और आज अबव लव में मैं हूँ के साथ मैंने आपको कुछ साइंस की बात कही थी 2 दिन पहले, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ विजुअलाइजेशन का एक तरीका बताया. और आज मैं आपको कुछ साइंस भी बताऊंगी. और वो साइंस जब हमारे सोल नंबर से रिलेटेड हमें मिलते हैं तो रियली हमें पता चलता है कि हमारे जो सोल नंबर्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स होते हैं, जो कहा जाता है, बहुत से एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ अपने अपने एस्पेक्ट्स की बेसिस पे हमें स्टडीज़ दी हैं. तो रियली में नंबर हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जी बिल्कुल प्ले करते हैं. और नंबर्स हमें साइंस भी देते हैं जब हम कॉन्शियस लेवल पे कॉन्शियस होते हैं. तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज बॉडी माइंड स्पिरिट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअली में इनका कनेक्शन क्या है. और कनेक्शन के साथ साथ बताएंगे कि रियली जो हमारे सोल नंबर्स हैं उनका हमारी लाइफ में रोल क्या है. आई रिस्पेक्ट ऑल द न्यूमरोलॉजिस्ट. आप न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम अपने हैप्पी यूनिवर्स में हैप्पीनेस से रिलेटेड जो है वो नंबर्स का रोल हमारी लाइफ में क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ सोल नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे. तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आपसे बात कही कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, क्योंकि मैंने आपको एक थैंक यू टेक्निक बताई कि हमें थैंक यू करना है अपनी बॉडी के लिए और माइंड के लिए और स्पिरिट के लिए, है ना. ऑटोमेटिकली जो कुछ भी हमारी बॉडी का जो सिस्टम होता है, हम दुनिया में आते हैं, हमारी बॉडी होती है, हम इसको कॉस्ट्यूम कहते हैं, हमारे सोल ने इसको वेयर अप किया हुआ है. ऐसा ही है बॉडी, माइंड, स्पिरिट. अब बॉडी मतलब क्या? जो कुछ भी हम आउटर वर्ल्ड में देखते हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपनी सेंसेस से फील कर रहे हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं वो सबसे पहले बॉडी के थ्रू हमारे माइंड में जाता है, माइंड से वो स्पिरिट में जाता है, और वही सब कुछ जो है उसी कॉन्शियस लेवल पे जाकर हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बॉडी को छोड़ती है और हम नेक्स्ट जन्म में चले जाते हैं. कुछ ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो हमने अभी तक समझा है. ठीक है. तो फ्रेंड्स, आगे अगर मैं बात करूँ स्पिरिट लेवल पे होने की, तो स्पिरिट लेवल पे किस तरह से जाया जाता है वो है फ्रेंड्स, जब हम स्पिरिट में सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी. अब यहाँ पे हमें उल्टा चलना पड़ेगा, ऑपोजिटली चलना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब स्पिरिट हमारी कॉन्शियस होगी तो स्पिरिट ही हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल करेगी, स्पिरिट ही माइंड को कंट्रोल करेगी. लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक बात नोटिस की, हम दोनों ही चीज़ों में देख रहे हैं, चाहे अगर हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो भी जो माइंड है वो बीच में है, और यहाँ पर भी जो माइंड है वो बीच में है. मतलब माइंड इज़ द मीडिएटर. एग्जाम्पल, सपोज फ्रेंड्स, अगर बॉडी में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हमने कुछ भी देखा, मान लीजिए अगर फ्रेंड मैं इस बाला को देख रही हूँ ना, ये मेरे पास पर्ल फुल जो है वो चेन है, तो अब ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है मेरी आइज़ को, ये या फिर आपकी आइज़ को भी बहुत सुंदर लग रही है. ऑब्वियस है, पर्ल्स किसको अच्छे नहीं लगते, और रियल वाले पर्ल्स हो तो कितने अच्छे लगते हैं. तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ मैंने देखी, अब इसको देखकर मेरी आंखों ने क्या फील किया, अब वो कहाँ जाएगा, माइंड में. और वो फीलिंग्स, वो फेशियल एक्सप्रेशंस, वो खुशी, वो इमोशन किस तरह का जो आया फेस पे, वही माइंड पे जाएगा और वही माइंड से हमारी
स्पिरिट पे जाता है। कुछ इस तरह का ही कनेक्शन है हमारे बॉडी माइंड स्पिरिट का। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बीच में जो मीडिएटर था, हमने किस तरह की फीलिंग दी, हमारी फीलिंग और हमारा फील करना और हमारा एक उस वाइब्रेशन लेवल पे वाइब्रेट करना बहुत मैटर करता है स्पिरिट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि माइंड दो तरह का है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब सपोज जैसे कि एग्जांपल कॉन्शियस के लिए बताती हूँ आपको, कि अब ये मेरे पास पर्ल की चेन है, तो मेरा कॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करेगा यहाँ पर। अब ये मेरे पास, आपको भी पता है, ओरिजिनल पर्ल्स तो नहीं है, लेकिन कॉन्शियस माइंड के सामने अगर मैं कहूँ, क्योंकि हम जानते हैं हीरे जवाहरात बहुत महंगे होते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ये समुद्र के हीरो से बना गया, उनके मोतियों से बना हुआ है, तो मेरा कॉन्शियस माइंड यही कहेगा ना, ये दिमाग ख़राब है, शायद ऐसा नहीं हो सकता, या ये ओरिजिनल है, मतलब क्वेश्चन करेगा, आर्ग्यू करेगा। वो क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड शायद जहाँ पर हम मान भी लेंगे, हो सकता है किस तरह के, किस बेसिस पे हम मान लेते हैं, हम अलग अलग पर्सनालिटीज़ के लोग देखते हैं। अगर किसी का नाम बहुत ज़्यादा होगा, फेम बहुत होगा, तो हम ये मानेंगे हाँ भाई हो सकता है उनके पास, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा माइंड जो है वो कहीं ना कहीं मान लेता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक बात ये भी कही थी कि स्पिरिट से कभी सच नहीं छुपता। सब कॉन्शियस माइंड कई बार कई चीज़ों को सच मान लेता है, झूठ को सच मान लेता है, लेकिन स्पिरिट हमेशा आपके सामने ट्रूथ लेकर आता है। और इसी बेस पे अगर आप किसी स्पिरिट वाले पर्सन के सामने ये चीज़ रखेंगे, तो आपको पता होगा, आपको पर्सन की क्वालिटीज़ पे ध्यान जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको कोई सपोज़ कि अगर एक बहुत रिच पर्सन आपको ये जो माला दिखाता है, या कुछ नॉर्मल मिडिल लेवल पे अगर कोई पर्सन आपको दिखाता है, तो स्पिरिचुअल लेवल वाला जो पर्सन होगा वो यही कहेगा, मोटिवेट ही करेगा कि बेटा ये तुम्हारी जो माला है, इसमें तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो शायद करोड़ों से भी, अरबों से भी ज़्यादा की हैं। तो फीलिंग्स, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप इमोशनल लेवल पे तो होते ही हो, लेकिन आप उससे ज़्यादा ट्रुथ लेवल पे होते हो। आप ट्रुथ भी समझ सकते हो, आप हर चीज़ को बड़ा अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब मैनेजमेंट की बात यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है हम फ्रेंड्स, जो सोल नंबर्स होते हैं और सोल नंबर जो 1 है, उसका एक्चुअली में रोल क्या है हमारी लाइफ के लिए। और मैं यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि हमने सोल नंबर्स की बात क्यों की है। क्योंकि जब भी हम कुछ भी विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में फ्रेंड्स हमारे पास बहुत से साइंस आते हैं। एग्जाम्पल, हमें रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, और रिपीटेटिव नंबर्स जब हमें अपनी सोल से रिलेटेड मिलते हैं, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और वो आपको कॉन्टिन्यूटी में ही दिखने स्टार्ट हो जाता है। जब आप अपने किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए कोई भी विजुअलाइजेशन करते हैं, तो वो नंबर हर वक्त, हर सेकंड, उठते बैठते चलते फिरते आपके फोकस को इतना इजीली खींचता है, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। और मैं आपको बताऊंगी ये बात आज। उससे पहले फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बता दें कि जो नंबर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकली फॉर्म में होते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी हैप्पीनेस, अपनी सक्सेस, अपने प्रिडिक्शंस कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। तो फ्रेंड, जो लोग न्यूमरोलॉजी के ऊपर विश्वास करते हैं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। और बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनको आप फर्दर और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, आप न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं। हम यहाँ हैप्पीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। तो सोल नंबर फर्स्ट, जिसका कि बर्थडे मतलब कि फर्स्ट को, 10 को, 29 को या 19 को आता है, सॉरी नॉट 29, 28। तो फ्रेंड्स, इनका जो सोल नंबर होता है वो फर्स्ट होता है। ये जैसे हमारी बर्थ की फर्स्ट डेट जो होती है, एग्जाम्पल अगर मेरा बर्थ है जैसे 10 जून का, तो 1 + 0 जो वो है मेरा सोल नंबर, मतलब मेरा कोर नंबर, मेरा साइकिक नंबर, मेरा जो एग्जैक्ट रूट नंबर हुआ। अगर आपका मान लीजिए 19 है, तो 1 + 9 मतलब 10, और 1 + 0 मतलब हम इसको 1 ही लेकर चलेंगे। हम इसका कंक्लूजनली एक नंबर निकालते हैं, कॉमन नंबर, और वो होता है हमारा सोल नंबर। और सोल नंबर मीन्स हमारा जो फर्स्ट सोल नंबर है वो है, मतलब इट इंडिकेट्स सन्स एनर्जी। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए, अब सन, अब जो फर्स्ट नंबर है, अब नंबर्स क्यों ज़रूरी है, हम अपने गॉडेसेस को देखते हैं, हम बहुत से मैथमेटिक्स में काउंटिंग्स पढ़ते हैं, 1 2 3, क्लास में पोजीशंस आती हैं, भाई फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। या पहले के टाइम में वॉच नहीं होती थी, या पहले के टाइम में न्यूमरोलॉजी नहीं होती थी, तो फ्रेंड्स हम क्या करते थे, कुछ नक्षत्रास के अकॉर्डिंग टाइम को देखा जाता था, कुछ पहर का सिस्टम होता था। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं जो समय और जो नंबर थे वो हमारे जीवन में काम करते ही थे। और उससे भी बड़ी बात, जब हमारे घर पे हमारे सिबलिंग्स होते हैं तो कहते हैं ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड चाइल्ड है, तो कहीं ना कहीं नंबर्स हमारी लाइफ में जो है वो रोल प्ले
कर ही रहे हैं। अब जो रोल नंबर मतलब जो सोल नंबर का जो फर्स्ट रोल नंबर 1 है हमारी लाइफ में, फ्रेंड्स ये जो पर्सन्स होते हैं इनकी जो पर्सनालिटी होती है ये लीडरशिप क्वालिटीज़ के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को बहुत प्रॉपरली करते हैं, मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट होती है और मोर ओवर बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं। और उससे भी ज़्यादा इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इंडिविजुअलिटी और पॉजिटिव थिंकिंग और इनर स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स ये जितने भी जो नंबर्स हैं जिनका सोल नंबर मतलब कि 1, 10, 28 और 19 है, देन फ्रेंड्स ये आपका हैप्पीनेस के लेवल के ऊपर जो हमने बात बताई आपके सोल नंबर के हिसाब से आप इतनी क्वालिटी से भरे पड़े हो। अब कल बात करेंगे अगले मंडे स्पेशल में, या कल ही पॉसिबल हो तो बता देंगे सरप्राइजली कि सोल नंबर 2 का क्या रोल है हमारी लाइफ में। तो फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सोल नंबर्स। और मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ फॉर द माई हैप्पी यूनिवर्स विजुअलाइजेशन। क्योंकि जब फ्रेंड्स मैंने आपको जो टेक्निक बताई उसके बाद से फ्रेंड्स ये एक ऐसा नंबर है जिसे मैंने उठते बैठते चलते फिरते आई डोंट नो दिन में ये नंबर मुझे कितनी बार मिलता है, कभी फ़ोन के टाइमिंग्स पे 11:11, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है 1। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं देन देर विल बी अ सम नंबर्स, कुछ रिपीटेटिव नंबर्स जो हमें हमारे सोल नंबर से रिलेटेड जो है वो विजुअलाइजेशन के टाइम पे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है लाइव वो नंबर जिसे मैंने बहुत बार देखा है और बहुत वाले आने वाले टाइम में मैं आपको विद स्क्रीनशॉट भी बताऊंगी। और जिस जिस टाइम पे ये नंबर मुझे मिलता था उस हर टाइम का एक एक स्क्रीनशॉट मेरे पास है, ताकि फ्रेंड्स हम आपको एग्जैक्ट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे सके जो कुछ भी हम विजुअलाइजेशन के टाइम्स पे यूनिवर्स से साइन और सिम्टम्स हमें मिलते हैं। So I hope friends you understand the concept of soul numbers in our happiness. Stay blessed and happy Monday with my happy universe. God bless you. Bye bye. Take care and thank you so much for watching our own channel, My Happy Universe.